केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंच रहे हैं और अमित शाह आज रांची में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। आपको बता दें कि अगले दिन 20 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह वो जाएंगे और दोपहर 12 बजे अमर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थल पर जाकर अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और संथाल परगना से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह दोपहर 3 बजे गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंड धाम के लिए भी रवाना होंगे और वहां 3:30 बजे अमित शाह परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे और धनबाद प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद रांची लौट आएंगे वो और रात 8 बजे एयरपोर्ट से अमित शाह दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंच रहे हैं और बेहद खास और अहम उनका ये रांची दौरा माना जा रहा है। अमित शाह आज रांची में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी 20 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह जाएंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे अमर शहीद सिदो कान्हू को जन्मस्थल पर जाकर अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 12:30 बजे साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, कितना अहम यह दौरा रहने वाला है? जी, झारखंड में आगामी कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुकी है। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कल यानी कि 20 सितंबर के दिन से करने जा रही है और यह परिवर्तन यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसका शुभारंभ संथाल परगना के दुमका से किया जा रहा है। दुमका के भोगनाडीह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह जी की यात्रा बेहद भी महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के अंदर एक जोश और उत्साह भरने का कार्य करेंगे और आज लगभग देर रात में वो रांची आएंगे और कल सुबह वो निकलेंगे दुमका के भोगनाडीह के लिए, जहां एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिवर्तन यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं झारखंड बीजेपी के नेता ये बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब हमने बात करने की कोशिश की थी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी से, तो उनका बयान सामने आया था कि उनका कहना था कि झारखंड सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवा महिलाओं को छला है और आदिवासी के नाम पर आदिवासी जमीन को बेचने का कार्य किया है और इसके साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है उसे मुखरता से उठाते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब बिल्कुल, और साहिबगंज में वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं और तैयारियां की गई हैं? जी, साहिबगंज में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता तैयार है। वहां पे एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साहिबगंज की तैयारियों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद और परिवर्तन यात्रा के संयोजक बनाए गए दीपक प्रकाश वहां पे मौजूद है। इस वक्त हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी फोन लाइन के जरिए, तो उनका कहना था कि साहिबगंज और संथाल परगना के लोगों का समर्थन बीजेपी को मिल रही है और वही लोग, संथाल परगना के लोग, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाएंगे और परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ संथाल परगना की उस धरती से हो रही है जहां पे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे सेनानियों ने अपने जान गंवा दी थी। तो यहीं से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करके आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड सरकार में भी परिवर्तन करने का कार्य बीजेपी करेगी। बिल्कुल सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन कौन से खास चेहरे देखने को मिल सकते हैं? जी शिखा, योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है और एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, वो 21 सितंबर को गढ़वा आ रहे हैं। गढ़वा में उनका कार्यक्रम रहेगा जहां पे वो परिवर्तन यात्रा को भी संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ कई बड़े नेताओं का आगमन
होने की सूचना है, जैसे कि रवि किशन, मनोज बाजपेयी जैसे लोग आ रहे, मनोज तिवारी जैसे लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है उनको फील्ड अप किया जाएगा, झारखंड की धरती में कैंपेनिंग किया जाएगा और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव को लेकर पूरी तरह से बीजेपी एक्टिव मोड में है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।